हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? क्या बोलूँ मैं आप लोगों को? बेबिस बोल दूँ? हाँ तो हो, इसमें इतनी शाय शाय ना फ़ील करने लग जाना अब आप लोग, ठीक है? एक तो सना के मैसेजेस, चलो छोड़ो। अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि मैंने ना आज आप लोगों से ना बातें करनी थी। मेरा बड़ा मूड था यार बातें करने का। बहुत वैल्यू ना मैंने 2 बार कोशिश की लाइव आने की, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया लाइव आके। लोग भी आ गए थे बट मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैं चली गई। 3-4 बार आई और चली गई। तो मैं ना जब बिल्कुल 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 फ्री हो जाऊंगी ना तो तब मैं लाइव आऊँगी, ठीक है? तो आज हम ऐसे बातें करते हैं। पहली बात मैं बताती हूँ कि जो डैडी वाला एफएफ चल रहा है ना, प्रोफेसर वाला, किम वाला, तो उसको ना एक काम करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग लेके जाना पड़ेगा। पहले मैं सोच रही थी कि इसके 20 पार्ट्स करेंगे, लेकिन अब ना इसको थोड़ा लॉन्ग लेके जाना पड़ेगा क्योंकि इसकी स्टोरी जो मैंने सोची है ना वो थोड़ी अलग टाइप की सोची है। तो इसको ना थोड़ा सा लिटिल बिट लॉन्ग लेके जाके तो 30 पार्ट तक ले जाऊंगी ना, देन इसका एंड कर दूंगी। और इसके अलावा फिर मैं सोच रही थी कि ना एक और स्टोरी मैंने सोची हुई है। मतलब वैसे उसका यार वही फर्स्ट और एंड सोचा हुआ, बीच वाला तो जब लिखूंगी तो लिखते लिखते ही जहन में आती है ना। तो अब मुझे पहली चीज़ ये बता देना कि 2 मैनेज कर लोगे, क्योंकि यार सही है ना, अब 2 लिखेंगे। और हाँ, और मैं क्या कह रही थी, एक तो हम लोग कॉल पे नहीं है ना, तो मैं आप लोगों से मतलब पूछती तो सब कुछ हो जाता है, इसलिए अपनी अपनी बातें करके सुना रही हूँ। हाँ, सज़ाए सज़ाए इश्क था, सज़ाए मौत था। सज़ाए मौत तो वो कानून वाले तो सज़ाए इश्क था। तो वो वाला एफएफ यार मैं नहीं लिख रही, पता क्यों? उस टाइम में थोड़ा सैड थी, अब मैं सैड नहीं हूँ। उस टाइम में थी थोड़ा बहुत, तो तब मैंने सोचा चलो यार थोड़ा जुल्म वगैरह दिखा देते हैं, पर अब यार मैं नहीं हूँ तो नहीं हूँ, मैं नहीं लिख रही भाई, वो मेरा मूड ही नहीं है। तो ये वाला एफएफ लिखते हैं, थोड़ा फ़नी फ़नी, जिस टाइप की मैं हूँ उसी टाइप के एफएफ लिखती हूँ। ये भी हो गया। हाँ यार, मज़े की बात ना मैं आप लोगों को बता मुझे तो हंसी भी आ रही है। अच्छा सुनो, कुछ लड़कियां हैं, कुछ, ज़्यादा नहीं, कुछ जो मान लो भाई फैंस फैंस ही हैं, ज़ाहिर सी बात है, और मुझे ऐसे तो थोड़े ना कोई घर पे आके मिल के गए। फैंस हैं तो उनको लगता है कि ना मैं ना हुस्न की शदाई हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, वो लोग ना इनबॉक्स में ना मुझे अपनी पिक्स भेजनी, देखो डियर्स, स्वीट हार्ट, बेबीज़, तस्वीरें ना भेजो, अच्छा नहीं लगता। अब ऐसा ना हो कि मैं सेव कर लूँ नहीं करूँगी यार। इतना यार हम लोगों ने कभी बात नहीं की, हमने कुछ नहीं किया, और तुम लोग मुझे अपनी तस्वीरें भेज रही हो और अपनी वीडियोस भेज रही हो और फिर कह रही हो लीनो आई एम नॉट योर टाइप। ना ना, नको, कभी नहीं, ऐसा नहीं करते, गलत बात। मैं बड़ी हूँ ना, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ ना, नको कभी नहीं करना। चंपे खा लोगे मुझसे 2-3 अगर की तो। माँ बाप की इज्जत नहीं ख़राब किया करो बेवकूफ़ों। अगर उन्होंने 16-16, 17-17, 18-18 साल की बच्चियों को मोबाइल लेकर दे दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी अपने थोपड़े दिखा दो। ऐसा ना हो कि मैं लड़का निकलूँ। अब चलो मेरी आवाज़ तुम लोगों ने सुन ली कि मैं लड़की हूँ। अगर मैं इस जगह कोई लड़का होती और लीनो के नाम से अपने अकाउंट चला रही होती तो तुम्हारे थोपड़े देख के अगर मेरा दिल आ जाता मैं तो तुम्हारे घर पे रिश्ता ले आना था मैंने तो। फिर क्या कहती, हमने तो जी लीनो को भेजी थी, हमें लगा वो लड़की है। बेटा अपने घर से भी निकलती और मैंने भी तुम लोगों को घर पे नहीं रखना था। मैं नहीं रखती फिर घर पे। मैं कहती नहीं यार इसने मुझे पिक भेजी, पता नहीं किसको भेजी होगी पहले। तो लड़के भी ऐसा ही सोचते हैं और मेरा जहन भी लड़कों वाला है, तो मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, तो इस चीज़ों से मैं इम्प्रेस नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों ने सोचा कि लीना तो हुस्न की शदाई है और इसने तो हसीन लड़कियों को देख लेना है। तुम ज़रा मेरी कायनात बिस्मा वालों से मिलो, किरण वालों से मिलो, पता चले वो कितनी हुस्न की शदाई हैं, जो मैं पूरा दिन उनका हाथ पकड़ के चल रही होती हूँ। उनके घुटनों में सर रखा होता है, उन्होंने मेरे घुटनों में सर रखा होता है, एक दूसरे की गोदों में चढ़े होते हैं। कभी उनको देखो ना फिर बताओ मैं बड़ी हुस्न की शदाई हूँ। मेरे दोस्तों को देख के तुम लोगों की ना हंसी निकली फिर बोलना सॉरी कायनात जान, देखो अगर वो ये वॉइस सुन लेगी ना कल मुझे बहुत मारेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, अपनी तस्वीरें नहीं भेजा करो शहज़ादियों। अल्लाह पाक हर किसी की इज़्ज़त की हिफाजत करे, बट नहीं भेजा करो यार, नहीं अच्छा लगता। और मैं क्या कह रही थी, हाँ, यार क्या बोल रही थी, मुझे ना कुछ बात याद आ रही थी। हाँ, मैं कह रही थी कि ना अभी जो अब देखते हैं चलो हमारा ज़हन ना कितना मिलता है। तुम लोगों को ना एक गाना बताती हूँ, उस गाने के मुताबिक उस गाने के मुताबिक बताना क्या होगा।
उस गाने के मुताबिक देखो, अब जो एफएफ में सीन्स होंगे ना वो ये होंगे, बत्तियाँ बुझा दो, थोड़ी सी पिला दो, अंधेरे में जो होगा सुबह उसको भुला दो। अब ये नहीं कहना कि भूल जाना है सब ने ये वो, तो ऐसा ऐसा कुछ होगा। और अगर बीच में मैं सैडनेस ले आई तो ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबको पता है इमेजिनेशन है, कोई जंगकुक और वी नहीं अलग हो रहे हैं, इमेजिनेशन है, ठीक है। और तो वैसे भी, और हाँ यार मैं एक चीज़ बताना भूल गई तुम लोगों को, सुनो। अब जिसके पास इंस्टा नहीं है, देखो यार ये मेरा मसला तो नहीं है, इंस्टा कर लो, बार बार बोल रही हूँ इंस्टा कर लो, मैं यूट्यूब ख़राब नहीं करूँगी। स्ट्राइक डबल आई हुई है, एक और आई, अलीना हो जाएगी स्वाहा, लीनू का नामो निशान ख़त्म। और फिर तुम लोगों ने ना 3 दिन नहीं लगाने मेरा मूव ऑन कर पाने में, और मतलब मूव ऑन खुद करने में, मेरा तो वैसे 2 घंटे में हो जाता है, मेरी भी क्या बात है, पर तुम लोगों ने नहीं करना, ठीक है। तो तुम लोगों ने भूल जाना मुझे, तो ख्याल करो थोड़ा कि हम तो बड़ी कॉपी लिंक कर देंगे, आप बस पोस्ट कर दो, इतना भी मुझे यकीन नहीं तुम लोग पढ़ के आगे पीछे हो जाओगे। और तो वो इंस्टा कर लो, ठीक है। और दूसरी चीज़ में क्या क्या कह रही थी, यार मेरी एनिवर्सरी आ रही है, आप लोगों को नहीं पता, मेरी खुद के साथ एनिवर्सरी आ रही है, जब मैं खुद के साथ लॉयल हुई हूँ पिछले 3 महीनों से, नहीं पिछले 3 महीनों से क्यों, पिछले 5 महीनों से, हाँ पिछले 5 महीनों से मैं खुद के साथ इतनी लॉयल और सच्ची हुई हूँ। तो मेरी एनिवर्सरी है परसों, तो मुझे सब विश कर देना, समझ आ रही है, मुझे लाज़मी विश चाहिए वरना बहुत पिटोगे, क्योंकि मैं खुद के साथ रिलेशनशिप में आई हूँ। माय गॉड लवली। अरे यार एक और बात सुनो, ये वाली इंपॉर्टेंट है मजाक के अलावा। ईशा है ना मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी है, मतलब बहुत 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 अच्छी लड़की है, तो ना उसकी तबीयत ख़राब है, तो उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है, तो प्लीज़ उसके लिए दुआ करना, वो मान गई है, अल्लाह पाक उसकी सेहत अच्छी करे और वो वापस आ जाए ना, तो प्लीज़ उसके लिए दुआ करना, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी है वो बेचारी, तो प्लीज़ उसके लिए दुआ करना लाज़मी याद से। और इसके अलावा जियान एरा की बात कर लेते हैं। यार वो देखो उसकी डेथ हो गई, सबको पता है, ठीक है। अब क्या मसला है कि कोई भी ना उसकी तरह मुझसे बात मत किया करो आके, एक तो मुझे मून नहीं बोला करो, कोई भी इनबॉक्स में आके मुझे मून नहीं बोला करो। दूसरी चीज़ ये कि ना यार देखो, जो एक इंसान होता है ना वो वही होता है, वो दूसरा इंसान वो नहीं बन पाता, और वो एक ही थी ना, वो चली गई। तो और मुझे ना लाइफ में, तो यार देखो हर किसी का नेचर अलग है, सोच अलग है, बात करने का तरीका अलग है, तो अगर अगर मैंने उसका एफएफ लिख लिया था तो हमारी कुछ लाइंस मैंने लिख दी थी, बता दी थी कि हम लोग इस तरह से बात करते थे, तो आप लोग ना सब उसी वे में मुझसे बात करने की कोशिश करने लग जाते हो इनबॉक्स में, तो प्लीज़ यार मत किया करो। हाँ वो थी, देखो वो ना मुझे लगती है इस दुनिया की थी ही नहीं, वो तो ना मेरे लिए फरिश्ता ही आई थी, तो वो तो मुझे 2 दिन में समझ ही चुकी थी क्या थी क्या नहीं, मुझे नहीं पता, बट प्लीज़ उसकी तरह वैसे भी कोई नहीं है, तो कुछ कोई बनने की कोशिश भी मत किया करो, क्योंकि उसकी जगह तो मैं किसी को ना ले रही हूँ अपनी लाइफ में। मेरे लिए जब मैं उसको सोचती हूँ ना, जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे ना बस एक सॉन्ग याद आता है, वो वाला, जब आए मौसम गम के तुझे याद। सच में यार मेरे पास मौसम अगर कुछ आए ना सैडनेस वगैरह, तो मैं उसी को पहली बनती वही मेरे जहन में आती कि यार अगर वो मेरे पास होती ना तो ये चीज़ें नहीं होती। खैर अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, वैसे भी यार इतनी शरीफ नमाजी परहेज़ी बनती है, उसकी तो मग़फ़िरत ही जन्नत में ही है मेरी जान। अब आते हैं हम लोग अपनी मस्ती की टाइप, ये तो सैडनेस की बात हो गई ना। तो परसों मतलब 26 को हमें वैसे 4 महीने हो जाएंगे एक साथ। यार वो नहीं भी है तो क्या हो गया भाई, अब मैं उससे बातें करती हूँ, वैसे भी मैं रात में लेट के ना उसी को अपनी सारी रूटीन बताती हूँ, मैं नहीं चेंज होने लगी। बस ये फ़र्क है कि उस इंसान का मुझे रिप्लाई नहीं आता, वो मुझे ड्रीम में रिप्लाई दे देती है, कभी कभी मेरी ड्रीम में आती है ना तो मुझे रिप्लाई कर देती है, तो वही मेरे लिए बहुत है, क्योंकि पता है ना कि रूह से रूह को राहत होती है, दिल से दिल को राहत होती है, तो मुझे मिल जाती है। वैसे भी वो मेरी फ़ैन थी, दोस्त थी, अटैच थी, हर चीज़ थी। अच्छा अब आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है
कि एफएफ के पार्ट्स पढ़ा दूँ ना, क्योंकि यार देखो मैंने पढ़ाना है, दिमाग नहीं ख़राब करना मेरा, क्योंकि ना फिर। और हाँ यार देखो मेरा मसला पता है क्या, मैं सुबह भी स्टडीज़ के लिए हूँ, फिर आके भी मैं एकेडमी वगैरह जाती हूँ, और फिर मैं ना तकरीबन जो है मैं जब अगर आप लोग सोचो ना, मैं सुबह से निकल के ना शाम में 7 साढ़े 7 बजे मैं घर पहुँचती हूँ। फिर घर पहुँच के मैं थोड़ी देर लेटती हूँ, सो जाती हूँ, और उठ के फिर मैं चाय पीती हूँ। चाय पीते पीते फिर मैं एफएफ लिखती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक दिन रेस्ट करूँ, एक दिन एफएफ, एक दिन रेस्ट, एक दिन एफएफ। मेरा भी तो सहनी सुकून के बारे में सोचो ना। और अगर मैं 7 मिनट का पार्ट देती हूँ वो बहुत होता है लिखने के लिए। आई स्वेयर कभी लिखने की कोशिश करो ना, कभी लिखो ना, आप लोगों को पता चले कि टाइम लगता है लिखने में, सोचने में। तो ऐसे ना किया करो कि आप बहुत लेट देती हैं, इतना सा पार्ट देती हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है ये कमेंट पढ़ के, लेकिन मैं रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि यार मेरे ही हो ना, मेरी ही औलादें हो, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरी बेबीज हो, इस वजह से। और हाँ, और मैं बता रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए ना दिन ब दिन पॉसेसिव हो रही हूँ। मेरी पॉसेसिवनेस को हैंडल कर लेना, वो अनकंडीशनल वी की तरह, वी वाली पॉसेसिवनेस आ रही है मेरे अंदर। जब मैं देखती हूँ ना किसी रीडर की पोस्ट पे आप लोगों के कमेंट, और किसी राइटर की पोस्ट पे और एफएफ पे अगर मेरी नज़र पड़ जाए, मैं कमेंट्स देखने लग जाऊँ और मैं देखती हूँ कि आप लोगों के आए, मैं हाय, मैं पैर के नाखून से लेके ना सर के आखिरी बाल तक जल जाती हूँ। तो सोच लो मेरी पॉसेसिवनेस का मैं हाइड कर दूँगी एफएफ। सच्ची में यार मैं पॉसेसिव हो रही हूँ और मैं जुनूनी हो जाती हूँ, फिर मुझे गुस्सा आने लग जाता है, फिर मैं गंदे गंदे रिएक्ट करने लग जाऊँगी। मेरा तो गुस्सा वैसे पिछली वीडियो में देख लिया होगा गंदे वाला, तो वैसे भी मैं इतनी गंदी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करो। क्या कमी है मुझ में, हाँ? और क्या कमी है आप लोगों में, मेरी बनो या क्या तकलीफ़ है? अच्छे से रहा करो मेरे साथ। और क्या कहते हैं, हाँ यार ईशा के लिए दुआ कर लेना, मेरे लिए दुआ कर लेना। वैसे मुझे बहुत बद्दुआएं मिली हैं, मुझे ना इन 3-4 महीनों में बहुत ज़्यादा बद्दुआएं मिल रही हैं कि अल्लाह पाक ना आपकी ज़िंदगी की हंसी और सुकून छीन लेंगे, आपको ज़िंदगी में कभी कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, तो बेशर्मो कर लो सच्चा प्यार मुझसे। आई एम अवेलेबल ना, क्या हो गया। और बस अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।